चुनाव, चुनाव के बाद मतगणना, मतगणना के बाद रिजल्ट, रिजल्ट के बाद सरकार बनाने की कवायद, और सरकार बनाने की कवायद के दौरान चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो सहयोगी दलों को साधे रखने की कोशिश। भाजपा ने शायद चुनाव शुरू होने से पहले यह सब सोचा नहीं होगा। पिछले 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते चलाते भाजपा को, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, गठबंधन को साथ लेकर आगे सरकार चलाने का अनुभव कैसा होगा, फिलहाल ये देखना होगा। कल यानी 5 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भाजपा की ये चिंता कि कहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से न मिल जाए और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश न कर दे, ये खत्म हो गई होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा है कि उनके पास नंबर नहीं है। उन्होंने गठबंधन के घटक दलों को मना लिया है। साथ ही साथ कहा कि अब लड़ाई लोकसभा में लड़ी जाएगी। लेकिन ये चिंता केवल अभी के लिए खत्म हुई है, क्योंकि आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि इंडिया ब्लॉक के घटक हमारे गठबंधन को मिले भारी समर्थन के लिए देश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। जनता के जनादेश ने भाजपा और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। यह जनादेश भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इंडिया ब्लॉक मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। हमारे ये निर्णय है कि हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। इस पोस्ट के भी अपने मायने हैं। आज तक के कार्यक्रम में सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार भी कहते हैं कि सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, चलती हुई भी दिखाई दे रही है, पर कितना चलेगी इस पर प्रश्न चिन्ह है। सर जी, एक लाइन में, ये सरकार आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मिजाज को देखकर दोनों से एक लाइन का जवाब। बनती हुई तो दिखाई दे रही है, चलती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी चलेगी प्रश्न चिन्ह इस पर। यह बात इसलिए भी मायने रखती है कि शर्तों का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने, या कहें कि नीतीश कुमार ने, केंद्रीय कैबिनेट में 3 मंत्री पद की मांग रखी है। विशेष पैकेज और 2025 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये शर्त भी रखी गई है। रेल के अलावा 2 और महत्वपूर्ण विभाग की जनता दल यूनाइटेड ने मांग रखी है। रेल मंत्रालय को लेकर चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड दोनों आमने सामने हैं। चिराग पासवान भी 2 मंत्री पद चाहते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो नायडू ने भी बीजेपी के सामने कुछ मांगे रखी हैं। उन्हें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी और 5 मंत्री पद चाहिए। फिर भी देखा जाए तो सरकार फिलहाल तो चलती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर लोग इंडिया गठबंधन को फिलहाल एक साथ देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी कई दलों से मिलकर बना है, और ये सभी दल कब तक साथ रह पाएंगे ये भी देखना होगा। अमित शाह को इस प्रकार की, यानी कि जोड़ तोड़ की राजनीति में महारत हासिल है। अब इंडिया गठबंधन कब तक 232 पर रहता है ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन 232 पर है। अगर नायडू की टीडीपी 16 सीटें जीती हुई है, नीतीश की जेडीयू ने भी 12, अगर दोनों भी इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो यह आंकड़ा 260 पर ही पहुंचता है। 12 और निर्दलीय या छोटे दलों को साथ लाना मुश्किल होगा। अब अगर एनडीए की बात करें तो भाजपा के पास 240 खुद की सीटें हैं। उसके सहयोगियों के पास 53 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें नायडू और नीतीश के पास हैं। अगर वो चले जाते हैं तब भी एनडीए के पास 265 सीटें होंगी, जो पूर्ण बहुमत से 7 सीटें ही कम हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों के अलावा बीजेपी के पास ऐसे छोटे दलों से भी संपर्क करने का विकल्प है जो दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं रहे और अकेले चुनाव लड़े। ऐसी पार्टियों के कुल 18 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। इसके साथ ही विपक्ष के कुछ सांसदों को भी तोड़ना बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है। चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो सरकार बनाने का आमंत्रण इसे ही मिलेगा। बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाएगी ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सरकार बनाने के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी विपक्ष को चौंका सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात करें तो नायडू के बिना नीतीश की 12 सीटें इंडिया को 244 तक ले जा सकती हैं, जो 272 के बहुमत से बहुत कम है। नायडू को मिलाकर भी 260 ही सीटें बनती हैं। ऐसे में नीतीश एक बार और पलटी मारने की बजाय बिहार के लिए अधिक सेंट्रल फंड्स की मांग करेंगे और केंद्र में जदयू के लिए प्रमुख पदों के लिए सौदेबाजी करते हुए अपने मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखेंगे।
हालांकि विपक्ष और जानकार अभी भी पशुपेश में है कि सरकार चलेगी कितना। पर अगर जनता की तरफ से देखा जाए तो जनता ने समझदारी से वोट किया है। भले ही वोटिंग प्रतिशत कम रहा हो, पर जनता का यह जनादेश कुछ मायने तो जरूर रखता है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक तरफ विपक्ष कह रहा था कि तानाशाह की सरकार है, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग मोदी के कामों से संतुष्ट नजर आ रहे थे। तो जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसने दोनों बातों का मिश्रण तैयार कर दिया। जनता ने सरकार तो मोदी के हाथों में ही दे दी, पर तानाशाही रवैया बरकरार न रहे इस वजह से पूर्ण बहुमत भी नहीं दिया। पिछली 2 बार चली मोदी सरकार आगे भी मोदी सरकार ही रहती है या एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाती है, देखना दिलचस्प होगा। खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।